हेलो एंड वेलकम वंस अगेन स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। आपकी 9वीं क्लास का जो एनुअल एग्ज़ाम आज हुआ है, सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो पेपर हुआ आज यानी 24 अप्रैल 2025 को, उसकी आंसर की के साथ मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल आलोक क्लासेस के माध्यम से आपके बीच पहुंचा हूं सारे प्रश्नों के उत्तर लेकर कि कंप्यूटर का जो आज पेपर हुआ है उसमें आपने क्या क्या लिखा और कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हुई, वो सारा कुछ बताया जाएगा। इसलिए बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखना है। और यदि पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे ताकि इस तरह के और वीडियोज़ आपके पास पहुंचते रहे। वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र, नमूना प्रश्न पत्र और उनके आंसर की दोनों पहुंचे। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट बॉक्स में टिप्पणी करके मुझे ज़रूर बताना मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए हल करते हैं। ये 9वीं क्लास का पेपर था, 3.25 घंटे का वो इसका टाइम था। ये ऊपर दे रखा है और 70 इसके लिए मार्क्स निर्धारित थे। आपने कैसे हल किया देखिए। कंप्यूटर की किसी विशिष्ट भाषा में लिखे निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं? उनको कहते हैं बच्चों प्रोग्राम, यानी अ विकल्प सही था। दूसरा, एक बाइट में होते हैं 8 बिट। ALU का पूर्ण तार्किक इकाई, अ विकल्प सही था आपका। कौन सी मेमोरी वोलाटाइल है? इसमें चौथे में आपका ब विकल्प सही था, रैम। इससे आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ आपको खाली जगह में लिखना था जो जो चीज़ें। 5वां देखिए, नेटवर्कों के नेटवर्क को इंटरनेट कहा जाता है। इंटरनेट आप इस जगह पे लिखना था आपको, इस खाली जगह में इंटरनेट। इससे आगे बढ़ते हैं बच्चों। छठे प्रश्न में जो खाली जगह थी वहाँ पर आता होम पेज, किसी भी वेबसाइट का उपसेट है। 7वें प्रश्न की खाली जगह में आता कैप्स लॉक कुंजी का उपयोग, वर्णमाला कुंजियों को बड़े अक्षरों के मोड में लॉक करने के लिए किया जाता है। और 8वां है इम्पैक्ट प्रिंटर। ड्रीम प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। इस तरह से बच्चों ये डेढ़ नंबर के जो प्रश्न थे रिक्त स्थान वाले 4 यानी 6 नंबर के थे, वो आपने हल कर दिए और आपने ठीक ऐसे लिखे जैसा मैंने इस वीडियो में बताया, तो आपको पूरे 6 में से 6 अंक आ जाएंगे। अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न देखिए। 9वां, ट्रिप्स क्या है? इसकी फुल फॉर्म लिखनी थी आपको। इसकी फुल फॉर्म है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। और 10वां, साहित्यिक चोरी क्या है? इसका आंसर था बच्चों किसी अन्य व्यक्ति के काम जैसे कि विचारों, शब्दों या जानकारी को उचित श्रेय दिए बिना उपयोग करना, ये साहित्यिक चोरी की श्रेणी में आता है। ब्लूटूथ का उपयोग क्या है? आजकल हम सब लोग बहुत यूज़ करते हैं इस ब्लूटूथ का, वही लिखना था कि ब्लूटूथ का उपयोग डिवाइसों को केबलों के बिना, या तो कुछ चीज़ें आपस में केबल से जोड़ते हैं, ब्लूटूथ के जरिए आप बिना केबल के वायरलेस कनेक्शन कर सकते हैं। तो इसका पूरा आंसर था बच्चों, ब्लूटूथ का उपयोग डिवाइसों को केबलों के बिना एक दूसरे से जोड़ने के लिए किया जाता है, जिससे डेटा ट्रांसफ़र और ऑडियो स्ट्रीमिंग जैसे कार्य किए जा सकते हैं। 12वां देखिए प्रश्न, स्विच और हब के बीच में अंतर क्या है? तो इसका आंसर लिखना था आपको कि ये दोनों नेटवर्क डिवाइस से, कौन से? स्विच और हब, लेकिन अलग अलग तरीके से काम करते हैं। हब एक सरल डिवाइस है जो सभी कनेक्टेड डिवाइस को डेटा प्रसारित करता है, जबकि स्विच डेटा को केवल संबंधित डिवाइस तक भेजता है। हब एक निष्क्रिय, जबकि स्विच एक सक्रिय डिवाइस है। इस तरह 12वें प्रश्न का उत्तर लिखना था। पुनः स्मरण करवा दूँ बच्चों, बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखना है, लाइक ज़रूर करना है और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो प्लीज़ ज़रूर कर लेंगे ताकि इस तरह के और वीडियोज़ आपके पास पहुँचे। और पूरा वीडियो देखने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में टिप्पणी करके बताना ज़रूर कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं अनुमानित।
13वां देखो, नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, किन्हीं दो के नाम लिखिए। तो नेटवर्क टोपोलॉजी किसी नेटवर्क में डिवाइस की फिजिकल या लॉजिकल व्यवस्था को दर्शाती है। अब 14वां देखो, कट कॉपी पेस्ट ऑपरेशन के लिए शॉर्टकट कुंजी, वो जो आपका कीबोर्ड होता है ना, उस पर एक शॉर्टकट अपनाया जाता है इसके लिए। तो कट के लिए Ctrl+X, कॉपी के लिए Ctrl+C और पेस्ट के लिए Ctrl+V, इसका अपन उपयोग करते हैं। 15वां, GUI को संक्षेप में समझाइए। तो GUI का अर्थ है वह इंटरफेस जो उपयोगकर्ता को टेक्स्ट आधारित जटिल कमांड टाइप करने के बजाय आइकन, मेनू और अन्य ग्राफिकल अभ्यावेदन का उपयोग करके डिवाइस के साथ बातचीत करने की अनुमति देता है। 16वां, हम एक साथ कई फाइलों को कैसे कॉपी कर सकते हैं। तो कंट्रोल कुंजी दबाकर अलग अलग फाइलें चुन सकते हैं या शिफ्ट कुंजी दबाकर एक समूह में फाइलें चुन सकते हैं, ये तरीका। 17वां देखो, थोड़े इसके लॉन्ग आंसर टाइप है। ई कॉमर्स क्या है, इसके लाभ समझाइए। तो इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद बिक्री जो होती है वो ई कॉमर्स है, और इसके लाभों में वैश्विक पहुंच, कम लागत, त्वरित डिलीवरी और ग्राहक संतुष्टि इत्यादि शामिल है। 18वां, साहित्यिक चोरी, वापस आ गया, ऊपर छोटा उत्तर लिखना था, यहाँ थोड़ा विस्तार से लिखना है बच्चों। साहित्यिक चोरी को समझाइए, इससे कैसे रोका जा सकता है। तो पहले साहित्यिक चोरी को समझाना है, यानी ये है क्या। तो साहित्यिक चोरी किसी और के काम को बिना अनुमति या उचित संदर्भ दिए अपने काम में उपयोग करना है। इसे रोकने के लिए आपको अपने काम में इस्तेमाल किए गए सभी स्रोतों का संदर्भ देना चाहिए, चाहे आप उन्हें सीधे उद्धृत करें या अपने शब्दों में फिर से लिखें। 19वां, MS पावर पॉइंट में स्लाइड के विभिन्न प्रकार के दृश्य, कौन कौन से दृश्य आते हैं वो नाम लिखने, केवल सामान्य दृश्य, स्लाइड सॉर्टर दृश्य, स्लाइड शो दृश्य, रीडिंग व्यू और स्लाइड मास्टर दृश्य शामिल है। 20वां देखो, टिप्पणी लिखनी थी, बुलेट और संख्या। इसका इस्तेमाल क्रमशः आइटम की सूची या चरणों के अनुक्रम बनाते समय किया जाता है। और दूसरा था टेक्स्ट स्टाइल, किसी दूसरी फाइल में स्टाइल का इस्तेमाल करने के लिए आपको स्टाइल को लाइब्रेरी के तौर पर प्रकाशित करना होता है। 21वां, वेब ब्राउज़र क्या है और किन्हीं तीन के नाम लिखने हैं। तो वेब ब्राउज़र का मुख्य कार्य इंटरनेट पर वेबसाइटों तक पहुंचना और उन्हें प्रदर्शित करना है। 3 वेब पेजों के नाम लिखने हैं आपको वेब ब्राउज़र के। तो उनमें था वेब पेजों को लोड करना, वेब पेजों के बीच नेविगेट करना और वेब पेजों में जानकारी खोजना और इंटरैक्ट करना। 22वां, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में अंतर। तो हार्ड कॉपी कागज़ पर भौतिक रूप से लिखित या मुद्रित प्रतियां है, जबकि सॉफ्ट कॉपी एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक प्रति है। ये बच्चों छोटे आंसर वाले क्वेश्चन थे। इसके बाद थोड़े विस्तार से उत्तर लिखने वाले प्रश्न हैं, वो मैंने नहीं दिए क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इससे। यदि इतने आपने जैसा मैंने बताया वैसा का वैसा लिखा है, यहाँ पे आप मैंने लिखित आपको पूर्व में ओरल मैंने बता दिया, यहाँ पे रिटन में ये आंसर लिखे हुए। जिन लोगों को मौखिक तौर पे समझ में नहीं आया वो वीडियो को पॉज करके स्टॉप करके यहाँ पर लिखे हुए सारे उत्तर देखकर यह पता लगा सकते हैं या अनुमान लगा सकते हैं कि मैंने कौन कौन से प्रश्न सही किए और कहाँ कहाँ मेरे से चूक हुई है। तो ये था विद्यार्थियों सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा फर्स्ट का 9वीं क्लास का पेपर, जिसकी उत्तर कुंजी के साथ मैं आपके बीच पहुंचा था। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। मुझे कमेंट बॉक्स में टिप्पणी करके ज़रूर बताना कि सर मुझे इतने नंबर आ रहे हैं, इतने मार्क्स आ रहे हैं और वीडियो मेरा कैसा लगा, उस पर भी टिप्पणी करना। और लाइक करना नहीं भूलना है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।